नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। एज़ यूजुअल हम अपने टाइम पर वापस हाजिर हैं आपके साथ। हम डिस्कस कर रहे थे या फिर यूँ कहूँ प्रैक्टिस कर रहे थे इरिगेशन इंजीनियरिंग के कुछ बहुत अच्छे सवाल, कुछ नए सवाल, कुछ पुराने सवाल, कुछ ऐसे सवाल जिन क्वेश्चंस को करने से जो हमारा सब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाए। ठीक, अब देखिए मेन अगर हम मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, अगर हम मेन मुद्दे के पर आते हैं तो बेसिकली दिस इज़ द क्लास इज विच विल बी हेल्पफुल फॉर SSC JEE, फॉर RRB JEE एंड फॉर DD JEE एज वेल। और बाकी जो आपका राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो पेपर होने वाला है वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कैनाल के कुछ क्वेश्चन करे थे, लेसी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी वगैरह करी थी, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आज कैनाल के क्वेश्चन करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस कैनाल के करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि जो कैनाल आउटलेट है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, इन सब के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के बाद इवन एक क्लास और मैं लूँगा कैनाल पे, और जो भी कैनाल फॉल और ये सारी चीज़ें हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ तो अगर मैं देखिए कैनाल क्या होता है, कैनाल को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम कैनाल को पढ़ते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि डिज़ाइन ऑफ कैनाल, ठीक है, लाइंड कैनाल, अनलाइंड कैनाल, ये तो है ही, लाइंड एंड अनलाइंड कैनाल ये तो है ही, प्लस इसके साथ साथ कैनाल इरिगेशन प्लस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आ जाते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आ जाते हैं। जो एक्स्ट्रा टॉपिक कौन कौन से हैं जो हम कवर करेंगे, जैसे हम बात करेंगे कैनाल फॉल की, ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, कैनाल आउटलेट्स की, आप समझ रहे हो ना, हम बात करेंगे किसकी, क्रॉस ड्रेनेज वर्क की, और हम बात किसकी कर रहे हैं, कैनाल हेडवर्क्स की। तो भाई साहब ये जो चारों टॉपिक है ये भी मैं आपको कैनाल डिज़ाइन के ही उससे कराऊंगा। ठीक, यानी कि हम जो कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ कैनाल उसमें हम ये सब टॉपिक मिक्स करके कर रहे हैं, तो इनके लिए कोई सेपरेट सेशन नहीं होगा। आज कुछ चीज़ों के क्वेश्चन करेंगे, आज हम कुछ कैनाल आउटलेट्स, ड्रेनेज के और आउटलेट्स के क्वेश्चन करेंगे। हमारी जो अगली क्लास होगी उस क्लास में भी हम कुछ हेडवर्क और कैनाल फॉल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, सो गुड इवनिंग सुभाष, मीना, दिलकुश, विजय, दीपक, उपेंद्र, जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। और यहाँ से हम आगे करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेजेस मुझे आए अगली क्लास के बाद, सर क्रॉस ड्रेनेज कब करवाओगे या फिर कैनाल फॉल कब करवाओगे। तो सर हमारी इसी डिज़ाइन ऑफ कैनाल के नाम से 5th, 6th और 7th क्लास जो है इस सीरीज़ की 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास, उसमें डिज़ाइन ऑफ कैनाल के अलावा ये सारे टॉपिक होंगे। ठीक, चलो बहुत बढ़िया तरीके से आप लेके चल रहे हैं चीज़ों को, आगे बढ़िए। और आज का पहला क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को डिस्कस करिए। ठीक, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज बेड मटेरियल, फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज बेड मटेरियल लोड ऑफ रेजीम चैनल कन्फर्मिंग टू लेसी इक्वेशंस विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। बेड मटेरियल का मतलब है सेडिमेंट। भाई और कौन सा मटेरियल है कैनाल में, है क्या, सिल्ट है, सेडिमेंट है, अवसाद है ना। तो वो पूछ रहा है कि उसका लोड क्या होगा। गुड इवनिंग, चलिए बहुत बढ़िया, आप सब बिल्कुल समय पर बहुत ईमानदारी के साथ आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। ठीक, यू हैव टू आंसर इट। ठीक है, तो एवरेज बेड मटेरियल लोड ऑफ अ रेजीम चैनल कन्फर्मिंग टू लेसी इक्वेशंस विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर का होगा। सर आप अभी तक जितना पढ़ा है इरिगेशन का 2 क्वेश्चन आ गया, कौन से एग्जाम में गुप्ता जी, NHPC में आया क्या कुछ क्वेश्चन, उस टॉपिक से आया होगा तो बना दिया होगा आपने आज NHPC का पेपर था, आप लोग एक बार बताएं पेपर कैसा गया आपका, पेपर अच्छा गया। सर 500 ppm, सर 500 ppm। तो एवरेज लोड बेड मटेरियल यानी कि जो सेडिमेंट लोड है वो कितना है आपका, जो सेडिमेंट लोड की अगर हम बात करेंगे तो सेडिमेंट लोड 500 ppm। ppm का मतलब क्या होता है, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन या फिर मिलीग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर में जो है 500 मिलीग्राम तक का सेडिमेंट अलाउड है। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा, अरे वाह NHPC में 2 क्वेश्चन आ गया। देखो अभी आपने 4 दिन क्लास करी और कुछ फ़ायदा मिल गया, तो बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर आप कंटिन्यूअसली करेंगे। मैं आपको पहले ही दिन बता रहा हूँ कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर इस सीरीज़ को आप पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेन सम प्रॉफिट, है ना, बहुत प्रॉफिट होने वाला है एग्जाम में। और ये अपने आप में कंप्लीट सीरीज़ है। ठीक, तो सेडिमेंट जो लोड है या जो हमारे पास क्या है, जो सिल्ट लोड है वो कितना हो जाना चाहिए।
तो 500 ppm या 500 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए थे। डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है, बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है व्हेन एन एलुवियल चैनल। एलुवियल चैनल का मतलब क्या है सर? एलुवियल चैनल का मतलब होता है आपका लाइंड चैनल। एलुवियल चैनल का मतलब क्या होता है आपका? लाइंड कैनाल। एलुवियल चैनल का मतलब क्या है आपका? लाइंड कैनाल। तो क्वेश्चन है कि व्हेन एन एलुवियल चैनल अटेन्स इट रिजीम, अपनी रिजीम अटेन कर लेता है। रिजीम का मतलब भी मैंने आपको क्लास में बताया था, स्टेबिलिटी। रिजीम का भी मतलब क्लास में बताया था क्या? स्टेबिलिटी। हम क्वेश्चन नंबर 82 पर है, आज सेंचुरी तो हो ही जाएगी। अच्छा, इरिगेशन क्यों करते हैं ये आया था, और कैनाल से भी आया था, डैम से भी आया था, वो छूट गया, कोई बात नहीं। डैम से आया था तो अब अगले पेपर में आप बना लोगे सारा। डैम को हम मंगलवार को, यानी कि हम अगली हमारी जो 25 है उस दिन डैम के क्वेश्चन करेंगे। हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल है माय डियर, हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। अगर हम इसको देखेंगे तो देयर विल बी हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। तो जो स्लोप है, स्लोप विल बी हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, करेक्ट। तो आपको अगर हम बात करते हैं तो ये जो एलुवियल चैनल है, जो इस एलुवियल चैनल की अगर हम बात करें तो एलुवियल चैनल में, एलुवियल चैनल जब स्टेबल हो जाता है तो इसके जो किनारे हैं वो कितने होते हैं? तो हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। मतलब अगर एक वर्टिकल जाएगा तो आधा हॉरिजॉन्टल आएगा, ठीक। तो हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, है ना। सो दैट विल बी द केयर, ओके। सो दैट विल बी द फाइन आंसर। तो 82nd के लिए यू विल गो विद द हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, ठीक। इसके लिए हमने बी आंसर कर लिया, बिल्कुल बी है। द प्रीवियस क्वेश्चन विल हैव आंसर बी, प्रीवियस क्वेश्चन विल हैव आंसर बी, ओके फाइन। नाउ यहां पर आइए, सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अगला क्वेश्चन, यहां पर आइए। नाउ सी हियर, ओके, बिल्कुल हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, बिल्कुल कैनेडी ने बोला था, बिल्कुल आकिब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 का जो क्वेश्चन है, ये 83 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है लेसी का जो रिजीम फ्लो इक्वेशन है, लेसी के जो रिजीम फ्लो इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 83 जो है सर, कुछ नए क्वेश्चन हैं इसमें। लेसी का जो रिजीम फ्लो इक्वेशन है उससे वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज रिलेटेड टू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ r, स्लोप s, एज v इक्वल टू c r की पावर 2/3 s की पावर n। बिल्कुल आंसर देखिए, याद करिए, कल की क्लास आपको बताया था 3 उसने बेसिक इक्वेशन दिए थे, बिल्कुल 3 बेसिक इक्वेशन दिए थे। क्या दिया था? v इक्वल टू √2/5 fr, अगर आप देखेंगे तो v इक्वल टू √2/5 fr पहला इक्वेशन दिया था। दूसरा इक्वेशन आपको पता था AF स्क्वायर, द सेकेंड इक्वेशन वाज AF स्क्वायर इक्वल टू 140 v की पावर 5। तीसरा इक्वेशन वाज v इक्वल टू 10.8 r की पावर 2/3 s की पावर 1/3। अब सर यहाँ पर देखेंगे तो सर यहाँ पर इफ यू विल सी हियर, तो इसको अगर कंपेयर करो तो v इक्वल टू c r की पावर 2/3 s की पावर n। तो यहाँ से जो c की वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है 10.8, और जो n की वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है 1/3। तो कल हमने बात करी थी इस पे 10.8 एंड 1/3। चलिए ठीक है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कम बैक टू द अनदर पार्ट। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल ओके। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। और ये 3 इक्वेशन है, अच्छा ये 3 बेसिक इक्वेशन है, और इन तीनों बेसिक इक्वेशन से जो कंक्लूजन निकला था, कितने कंक्लूजन निकले हैं सर? कंक्लूजन निकले थे 5। एक बार क्विकली मैं उनको भी लिख दे रहा हूँ। v इक्वल टू QF स्क्वायर की पावर 140 की पावर 1/6, ठीक है। f इक्वल टू 1.76 √d, ठीक है। p इक्वल टू 4.75 √q, r इक्वल टू 5/2 v स्क्वायर बाई f, s इक्वल टू f की पावर 5/3 3340 q की पावर 1/6। और स्क्वायर डेप्थ की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर डेप्थ यानी कि z इक्वल टू 1.35 q स्क्वायर बाई f की पावर 1/3। फाइन। तो दीज आर द इक्वेशन जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो सर ये वाले तो इतने इंपॉर्टेंट है सर कि इनको भूल नहीं सकते आप, है ना। अगले क्वेश्चन पर आएगा।
लाइंड एलुवियल कैनाल इज बेस्ट डिजाइन बाय, कल की क्लास में बता चुका हूं, आप मुझे नहीं लगता कि आप सब गलतियां करेंगे इसमें। लाइंड एलुवियल कैनाल इज बेस्ट डिजाइंड फॉर, लाइंड एलुवियल कैनाल, लाइंड कैनाल जो है वो क्या है, वो कैसे डिजाइन, हाउ यू डिजाइन दैट कैनाल, वही आपसे पूछ रहा है। लाइंड कैनाल को कैसे डिजाइन करते हो आप, कल बताया था अनलाइंड कैनाल के लिए, हाँ बिल्कुल डी इसका एमएम में होगा, बिल्कुल एवरेज साइज है ये जो डी है, ये क्या है माय डियर, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है, और किस में है, एमएम में। तो पार्टिकल का जो एवरेज साइज है बेड पर वो एमएम में है, एफ की वैल्यू, तो वही कहते हैं सिल्ट फैक्टर में, ठीक। यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल अनलाइंड कैनाल के लिए बिल्कुल ए और बी किसके लिए है, लेसी और कैनेडी किसके लिए है, लेसी और कैनेडी किसके लिए है, अनलाइंड कैनाल, लेसी और कैनेडी किसके लिए है, अनलाइंड कैनाल के लिए है। उसमें से भी जो कैनेडी है वो कैनेडी क्या यूज़ करेगा, कैनेडी यूज़ करेगा, कैनेडी का कुटर्स डायग्राम, कुटर्स फार्मूला यूज़ करेगा, कैनेडी क्या करेगा, कुटर्स फार्मूला भी यूज़ करेगा, कैनेडी विल यूज़ कुटर्स फार्मूला, ठीक। और मैनिंग विल यूज़ फॉर लाइंड कैनाल, ठीक है, कैनेडी विल यूज़ कुटर फार्मूला, और इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कौन है, गैरेट डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, गैरेट डायग्राम, ओके। मैनिंग कहाँ यूज़ होगा, मैनिंग यूज़ होगा लाइन कैनाल में, और लाइन कैनाल में जो यूज़ होगा, ठीक है, वो क्या होता है, v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। मैनिंग का एक भाई है चेजी, मैनिंग का कौन भाई है, एक चेजी भाई, चेजी भाई कहाँ यूज़ होते हैं, इसी कैनेडी में ही यूज़ होते हैं, चेजी भाई कहाँ यूज़ होते हैं, कैनेडी में यूज़ होते हैं, जी हाँ। चेजी का जो इक्वेशन है v इक्वल टू c√rs, ये इसी c के लिए तो कुटर फार्मूला है, तो चेजी फार्मूला भी कहेगा तो भी अनलाइंड कैनाल में लेंगे आप, जी हाँ। मैनिंग कहेगा तो मैनिंग कहाँ लेंगे, लाइंड कैनाल में लेंगे, ठीक है, मैनिंग कहाँ लेंगे, लाइंड कैनाल में लेंगे। तो बेसिकली मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि चेजी जो कुटर का फॉर्मूला है वो सी ही निकालता है, कुटर फॉर्मूला क्या करता है, सी ही निकालता है, ठीक, बिल्कुल। तो इसीलिए तो चाहे लेसी, कैनेडी, और कैनेडी ने यूज़ किया था चेजी, लेकिन मैनिंग फार्मूला जो है वो लाइन कैनाल के लिए है, ओके। कल मैनिंग पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। अब अगला क्वेश्चन है कि लाइनिंग ऑफ द कैनाल इरिगेशन चैनल, लाइनिंग कर देने से क्या होता है, लाइनिंग ऑफ द इरिगेशन चैनल, उससे क्या फ़ायदा है। लाइनिंग का मतलब है, लाइनिंग का मतलब कल मैंने आपको समझाया था, जो लाइनिंग या स्तरण जो है, लाइनिंग या जो स्तरण है उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, लाइनिंग या जो स्तरण है उससे क्या फ़ायदा मिलता है उसको समझिएगा। तो माय डियर जो लाइनिंग है या जो स्तरण है उससे ये फ़ायदा मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है, लाइनिंग का मतलब है प्रोवाइडिंग द कैनाल सरफेस, प्रोवाइडिंग द कैनाल सरफेस विद एनी हार्ड मटेरियल, ठीक है, कैनाल सरफेस विद एनी हार्ड मटेरियल, एनी हार्ड मटेरियल, ठीक है। हार्ड मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, सर आपकी मर्जी है, आप क्ले यूज़ कर लो जो है, या फिर आप यूज़ कर लो कंक्रीट यूज़ कर लो, ठीक है, ब्रिक यूज़ कर लो, ठीक है, लाइम यूज़ कर लो, ठीक है, और स्टोन यूज़ कर लो, आपकी मर्जी, स्टोन यूज़ कर लो, बोल्डर यूज़ कर लो, टाइल यूज़ कर लो, जो यूज़ करना यूज़ कर लो, ठीक। आंसर सबका 85 का ए कैसे है, इंक्रीजेज वाटर लॉगिंग, सर ए कैसे होगा, डी होगा, ए तो बिल्कुल नहीं होगा, वाटर लॉगिंग को तो घटाता है ना सर, वाटर लॉगिंग को क्या करता है, घटाता है, इट डिक्रीज वाटर लॉगिंग, सर डिक्रीज वाटर लॉगिंग, लाइनिंग ऑफ द कैनाल क्या करता है, वाटर लॉगिंग को क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो ए तो हो ही नहीं सकता सर, तो इट डिक्रीजेज वाटर लॉगिंग, तो ए तो हो ही नहीं सकता। फिर इंक्रीजेज चैनल क्रॉस सेक्शन, इससे ही मतलब नहीं, इंक्रीजेस कमांड एरिया, कमांड एरिया बढ़ा देता है, और रिड्यूसेस सीपेज लॉस, और क्या कर देता है, जो सीपेज का जो लॉस है उसको कर देता है कम, सीपेज का लॉस है उसको कर देता है कम, ठीक ठीक। सीमेंट कंक्रीट के लिए, हाँ बिल्कुल। तो सर क्या होता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सी इज राइट आंसर। क्या होता है कि जब हम कैनाल की लाइनिंग करते हैं, व्हेन वी लाइन द कैनाल, कैनाल को किसी हार्ड सरफेस से सेट कर देते हैं, तो सीपेज नहीं होता, सीपेज नहीं होता, तो सीपेज नहीं होता, इससे हम क्या कर सकते हैं, पानी की बचत करते हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं, सेविंग ऑफ वाटर। और अगर हम अपनी सेविंग ऑफ वाटर कर सकते हैं और फिर इसके अलावा
हाँ जो है मेरी वेलोसिटी ऑफ वाटर भी बढ़ जाती है, वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजेस, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि आप ज़्यादा एरिया को कमांड दे सकते हो, ज़्यादा एरिया में सिंचाई कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर कोई कहे लाइनिंग से क्या होता है, तो सीपेज लॉस कम होता है। सीपेज लॉस कम होने से क्या होता है सर, बचत हो जाती है। किस चीज़ की बचत हो जाती है? बचत हो जाती है पानी की। और जब पानी की बचत हो जाती है, सरफेस हार्ड हो जाता है, तो ज़्यादा पानी ज़्यादा तेज़ी से बहा के हम ज़्यादा एरिया को सर्विस दे सकते हैं, तो हमारा कमांड एरिया बढ़ जाता है, तो ज़्यादा एरिया इरिगेट हो सकता है, क्योंकि हानि कम है, लॉसेस कम है माय डियर, हानि कम है, लॉसेस कम है। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल सही आंसर है, सी इज राइट आंसर 85 के लिए। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैडर। देखिए सर, फिश लैडर अलग चीज है, सेफ्टी लैडर अलग चीज है। फिश लैडर था फिशेस को इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है, तो इनेबल द फिशेस टू पास वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो फिश लैडर होता है। अब अभी आपको डाइवर्जन के क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, जब डाइवर्जन के क्वेश्चन कराऊंगा तब आप समझ जाएंगे, ठीक है, डाइवर्जन के जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे ये फिश लैडर है, फिशेस को, ठीक है। चलिए आंसर करिएगा, सेफ्टी लैडर तो ये तो नहीं होगा। इनेबल द कैटल फिशेस, यानी कि मछलियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो मदद करेगा वो कहला दिया आपका सेफ्टी लैडर। मछलियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो मदद करेगा सेफ्टी लैडर। दूसरा, इनेबल द कैटल टू क्रॉस द कैनाल, मवेशियों को नहर पार करने में सक्षम बनाने में। सर ऐसा कोई मतलब नहीं है, मवेशियों को नहर पास करने में सक्षम बनाने में कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक। फिर बोला इनेबल द स्विमर्स, जो तैर सकते हैं उनको गेट आउट ऑफ द कैनाल, तैराकों को नहर से बाहर निकालने में नहीं। प्रोवाइडेड सेफ एग्जिट टू अवॉइड एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, बिल्कुल वो बंदे जो गलती से इरिगेट, ठीक है, जो गलती से, अच्छा 10 से 12 क्वेश्चन थे इरिगेशन के। देखो भाई, जितने टॉपिक हो चुके हैं क्लास में, इस टॉपिक के तो क्वेश्चन आपने बना लिए होंगे। हमने जितने टॉपिक कल तक पढ़ाए थे उसके क्वेश्चन तुम्हारे बन गए होंगे। हाँ, डैम वगैरह के क्वेश्चन, सीपेज वगैरह के क्वेश्चन नहीं बने होंगे, बाकी तो बना लिया होगा बंटीज, है ना। तो सर ये है सेफ एग्जिट टू अवॉइड एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। कोई दुर्घटनावश कोई गिर गया है, उसमें कोई बंदा क्या है नहर में दुर्घटनावश या गलती से गिर गया है, तो सर हाँ ए फिश लैडर होता है भाई, ये फिश लैडर होता है। मछलियों को इधर से उधर जाने के लिए लगाते हैं, ये फिश लैडर होता है। आप इसको मत देखो, ये फिश लैडर है, डी है, समझ रहे हो आप। सो दैट इज माई केस हियर, ठीक। तो सेफ एग्जिट फॉर पीपल हु एक्सीडेंटली फॉल इनटू कैनाल, समझ रहे हो ना। तो आप यहाँ पे लिख दो कि वो बंदे जो गलती से गिर गए हैं, जो गलती से गिर गए हैं, हु एक्सीडेंटली फॉल इनटू कैनाल, हु एक्सीडेंटली फॉल इनटू कैनाल, उनको निकालने के लिए हम सेफ्टी लैडर निकालते हैं। तो ये बड़ा सस्ता और बढ़िया सेफ्टी फीचर है, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए, बिल्कुल ए नहीं होगा, बिल्कुल यस। चलो अच्छा लग रहा है, खुशी है, कम से कम 4 दिन की क्लास से ही कुछ तुम्हारे एग्जाम के कुछ सवाल बन जा रहे हैं। आप सोचो यार 4-5 दिन से, ठीक है 4-5 दिन की क्लास से तुम एग्जाम के कुछ सवाल बना पा रहे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सर बेंटोलाइट लेयर की लाइनिंग करने से क्या फ़ायदा होता है? सर मेन एडवांटेज, बेंटोलाइट लेयर की लाइनिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, पढ़िए, ठीक है। दिस इज गुड क्वेश्चन, 87वां क्वेश्चन पढ़िए। लाइनिंग कर रहा है सर, अब लाइनिंग के क्या फ़ायदे होते हैं? सर लाइनिंग कर रहा है, लाइनिंग किससे कर रहा है? सर बेंटोनाइट लेयर की लाइनिंग से कर रहा है। अब आप आंसर दीजिए, बेंटोनाइट लेयर की लाइनिंग करने से क्या होता है? बेंटोनाइट क्या होता है? एक तरीके का नेचुरल क्ले होता है, आप समझ रहे हो ना, ठीक है। ये क्या होता है? एक तरीके का नेचुरल क्ले है, नेचुरल क्ले है। अब ये बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है, ये क्या पड़ती है? वेरी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। नहीं सर, कॉस्ट ऑफ लैंड से क्या लेना देना, ए आंसर हो जाएगा ना। सर कॉस्ट ऑफ लैंड से क्या लेना होता है? कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और सर इजी टू मेंटेन होती है, ठीक है, इजी टू मेंटेन होती है। सर ये सस्ती पड़ती है, इजी टू मेंटेन होती है, ठीक है। और इससे क्या होगा, लाइनिंग करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सीपेज लॉस ही तो कम होगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ता है। सर सी क्यों लगाओगे? मेरा क्या सी कह रहा है कॉस्ट ऑफ लैंड एक्वायर्ड इज रिड्यूस। सर लाइनिंग की कॉस्ट कम हो जाती है, पर लैंड एक्वायर, जमीन एक्वायर करने का कॉस्ट कम होगा, ऐसा कैसे? आप समझो ना
ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ लैंड एक्वायर इज रिड्यूस, आप जो जमीन अधिग्रहित करेंगे, अधिग्रहित भूमि की लागत कम। तो सर भूमि की लागत कैसे लाइनिंग से कम हो जा रही है? हाँ, लाइनिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी, सस्ता होता है, लाइनिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी, सस्ता होता है, ठीक है। अर्थवर्क एक्सकेवेशन इज रिड्यूस, सर इसका भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अर्थवर्क एक्सकेवेशन तो बढ़ जाएगा क्योंकि नेचुरल क्ले है, ठीक। तो कहीं ना कहीं है सीपेज लॉस, एक जो इन जनरल बात होती है कि सीपेज लॉस हमारा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, घटेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लाइनिंग करा, और लाइनिंग करने से हमने सरफेस को क्या कर दिया? हार्ड कर दिया। सरफेस को जब हमने हार्ड कर दिया तो पानी जमीन के अंदर क्या होगा? नहीं जाएगा, ठीक है। एक तो यह था कि वह कौन सी सिंचाई है जिसमें ऊपरी सतह गीली नहीं होती। तो आपने जो ये जो क्वेश्चन बता रहे बंटी, तो या तो उसका आंसर ऑप्शन में ड्रिप इरिगेशन रहा होगा, ठीक है, या तो ट्रिकल इरिगेशन रहा होगा, या तो ऑप्शन में रहा होगा माइक्रो इरिगेशन रहा होगा, ठीक है, या तो क्या रहा होगा सब सरफेस, या फिर अंडरग्राउंड। ये सब एक ही है, अंडरग्राउंड यही तो रहा होगा, यही रहा होगा, बिल्कुल ड्रिप इरिगेशन यही रहा होगा। सर क्या है? ड्रिप इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, सब सरफेस या अंडरग्राउंड इरिगेशन, यही तो रहा होगा। बस हो गया होगा आपका काम। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं क्लास में, और आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हो, आप लोग डेली क्लास में आ रहे हो और सीख रहे हो कुछ ना कुछ। तो दिस वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि बेंटोनाइट लेयर की लाइनिंग क्यों करते हैं। तो बेंटोनाइट इज अ नेचुरल क्ले और ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इजी टू मेंटेन होती है, सीपेज लॉस इससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक। अनदर क्वेश्चन, अंडर ड्रेनेज अरेंजमेंट इन कैनाल्स आर नेसेसरली रिक्वायर्ड। सर ये बोल रहा है नेसेसरली, चाहिए ही चाहिए, क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए अंडर ड्रेनेज, अब देखिए ये दिस इज द थिंग विच इज बीइंग वेरी इलॉजिकल, एक तरीके से बोल रहा है। अंडर ड्रेनेज सिस्टम तो आपको दोनों में ही देना होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज नेसेसरली रिक्वायर्ड, कि ठीक है आवश्यक रूप से करनी ही करनी है, ठीक। सर ड्रिप इरिगेशन की जो ड्यूटी है स्प्रिंकल से ज्यादा होती है जी, बिल्कुल ज्यादा होती है जी, क्यों नहीं ज्यादा होगी? कम पानी ज्यादा एरिया में कर देगा, ड्रिप इरिगेशन इज हाईएस्ट ड्यूटी, है ना, ओके। नहीं अंडर अनलाइंड कैसे होगा सर? अनलाइंड तो कभी होगा ही नहीं। देखिए अब ये डिपेंड करता है, देखिए दिस इज द क्वेश्चन जिस पर कॉन्फिडेंटली नहीं कुछ कहा जा सकता। सुनिए, वैसे तो टेक्निकली ए एंड बी होना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं, अनलाइंड तो होगा ही नहीं, ठीक है। टेक्निकली क्या होना चाहिए? ए एंड बी होना चाहिए। लाइंड कैनाल के लिए अंडर ड्रेनेज का एक अलग से कोड है, एक अलग से कोड है। अगर हम उस कोड की बात करें तो लाइन कैनाल का जो अंडर IS 4558, IS 4558 अलग से कोड है। लेकिन सर अंडर ड्रेनेज का एक अलग से कोड है और उस कोड से डिजाइन होती है। लेकिन सर आप मेरी बात समझो, पर सर ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अनलाइन कैनाल में भी दे सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? अनलाइन में भी देते हो, ऐसा नहीं है कि अनलाइन कैनाल में आप नहीं देते हो। तो अब ये किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है? अब वैसे तो अंडर ड्रेनेज सिस्टम दोनों में दे सकते हैं, बट व्हाट ही इज सेइंग यू कि नेसेसरली देना पड़ेगा, तो नेसेसरली के लिए यू कैन गो विद बी हियर, ठीक है। अब बी के साथ जा सकते हो, नेसेसरली यू कैन गो विद बी हियर, लेकिन आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड विद द ऑप्शन। अच्छा, मैंने एडमिट कार्ड पर क्वेश्चन लिख लिए थे, आपको दिखाता, बट उन्होंने एडमिट कार्ड ले लिया। कोई बात नहीं, जो याद हो वो टेलीग्राम में बता देना, ठीक है, जो याद हो। लेकिन इसका आंसर सी भी हो सकता है भाई, ठीक है, देयर इज अ सेपरेट, ठीक है। आप एक काम करना कि जो याद हो वो बता देना। पूरा पेपर मिलता तो हम लोग उसको सॉल्व करा देते, लेकिन प्रॉब्लम ये कि पूरा पेपर मिला नहीं, ठीक है। दे दोनों में सकते हैं, नेसेसरली के लिए आप बी लगा दो, ठीक, नेसेसरली के लिए बी लगा दो। देखो अच्छा लग रहा है, कम से कम इतना तो उसने सोचा होगा। देखिए हम लोग आपसे पेपर क्यों मांगते हैं, बी आप लगा दो, नेसेसरली देना है, लेकिन ऐसा नहीं है, अनलाइंड में भी दे सकते हैं, ठीक। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, आप लोग अगर पेपर दे देते हमें तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें पेपर क्वेश्चन एग्जैक्टली मिलते नहीं हैं। जब क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं मिलते हैं तो फिर टीचर क्या करता है बेचारा, क्या करे, कैसे ही क्या ही सॉल्व कराए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पर आइए। नाउ कम बैक टू अनदर क्वेश्चन, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन करिए, नाउ कम बैक टू अनदर क्वेश्चन, ठीक। आ जाओ, नाउ कम बैक टू अनदर क्वेश्चन।
89th क्वेश्चन। सर ध्यान से दो, क्या कर रहे हो? 89 अभी मीना सारा कुछ आंसर सही करते हो, फिर कैसे गलत कर रहे हो? नहीं नहीं, बहुत ध्यान से। अभी मीना बी कैसे लगा रहे हो भाई? ए कैसे लगा रहे हो? पहले पढ़ो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा आप ऑफलाइन स्टूडेंट है, ओके चलो कोई बात नहीं, सेंटर में मिलना, सेंटर पे मिलके फिर डिस्कशन कर लेना। चलो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। चलिए यहाँ पर आइएगा। द अलाइनमेंट ऑफ एन इरिगेशन चैनल वेयर फ्रॉम ऑप्टिक्स हैव टू बी प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल, चेंजेस इन द गिवन चैनल पैरामीटर्स आर मेड यूज ऑफ, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रेफरेंस। सर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। देखो सर मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट है डेप्थ। बिल्कुल सी वाले एकदम सही जा रहे हैं। जो ये एकेडमी है यूसीई, आनंद, आलोक, अभी, डेविड, उमा, डिजिटल, दीपक, क्या बात है, क्या बात है। आप लोग टफ क्वेश्चंस का भी आंसर कर दे रहे हो, इसलिए अच्छा आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे नए सवाल हैं। आपकी कंप्लेंट कभी कभी कह देते हो, अरे सर नए सवाल आपने करा ही नहीं रहे, पुराने सवाल। भाई सब तरीके का फ्लेवर मिलेगा, टेंशन नहीं लो। बहुत आज तो मोस्टली सवाल नए हैं, आज तो ऐसे सवाल होंगे जो आप मुश्किल ही कम लोगों ने पढ़े होंगे, बट इट इज़ वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोग आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है डेप्थ, स्लोप एंड विड्थ। सर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है नहर की डिज़ाइन में, वो डिज़ाइन डेप्थ ही होती है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है नहर में, वो डिज़ाइन डेप्थ ही होती है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो स्लोप होता है। उसके बाद हम विड्थ पे ले आते हैं। तो विड्थ हमारे लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट होता है, डेप्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डेप्थ अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर डेप्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हमारी सिल्टिंग होगी, डेप्थ कम होगा तो स्कोरिंग होगी। पॉइंट ये है कि जो डेप्थ होना चाहिए वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अगर ये बोला है कि आप बताइए कि प्राथमिकता क्या है, हमारी प्राथमिकता का सही क्रम क्या है, तो पहले हम जो गहराई है उस पर ध्यान देंगे, ढाल पे ध्यान देंगे, और सबसे कम जो ध्यान देंगे हम चौड़ाई पे ध्यान देंगे। बिल्कुल। नाउ कम बैक टू अनदर क्वेश्चन। थ्योरेटिकली द बेस्ट क्रॉस सेक्शन फॉर लाइन कैनाल, लाइन कैनाल के लिए जो है बेस्ट क्रॉस सेक्शन क्या होगा? चलिए बताइए। अब लाइन कैनाल के लिए बेस्ट क्रॉस सेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द बेस्ट क्रॉस सेक्शन फॉर द लाइन कैनाल? व्हाट विल बी द बेस्ट क्रॉस सेक्शन फॉर द लाइन कैनाल? लाइन कैनाल के लिए बेस्ट क्रॉस सेक्शन क्या होगा? सर चाहे लाइन कैनाल हो, चाहे कोई भी कैनाल हो, ठीक, ट्रेपेजॉइडल इज द सेमी सर्कुलर। नहीं बेटा, लाइन कैनाल के लिए सर कहाँ आ रहे हो, वो सेमी सर्कुलर नहीं था, वो सेमी इलिप्टिकल है लेसी के लिए। अभी मीना, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। ए बेटा सुनो, वो सेमी इलिप्टिकल है और वो है लेसी के लिए, दैट इज फॉर द लेसी। देखो समझो मेरी बात, कैनेडी और लेसी ने क्या बताया हमारा? अनलाइन कैनाल। और कैनेडी के अनुसार अनलाइन कैनाल का जो, अब सुनो, अनलाइन कैनाल जो है इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। सी हियर पहले देखो सर, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं आप क्लास में आई, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। सर सुनिए कि अनलाइन और लाइन कैनाल में जो शेप चाहिए, जो क्या होना चाहिए? अनुप्रस्थ होना चाहिए, शेप होना चाहिए ऑफ रिजीम चैनल। रिजीम चैनल यानी कि स्टेबल चैनल, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो रिजीम चैनल है, जो स्टेबल चैनल है, कैनेडी ने कहा था कैसा होगा? ट्रेपेजॉइडल होगा। और लेसी ने क्या कहा था? सेमी इलिप्टिकल होगा। सुनिएगा ध्यान से, कैनेडी ने क्या कहा था? ट्रेपेजॉइडल होगा। और लेसी ने क्या कहा था? सेमी इलिप्टिकल होगा। फाइनल चैनल लेसी ने सेमी इलिप्टिकल होगा। ठीक, सेमी इलिप्टिकल में भी याद करो, जो सिल्ट फाइन होगी, जो फाइन सिल्ट लेगा वो क्या होगा? सर नैरो एंड डीप होगा। जो फाइन सिल्ट होगा वो काफी डीपर होगा। और जो कोर्सर सिल्ट लेके चलेगा वो क्या होगा? वाइड एंड शैलो होगा। ये मैं लेसी की बता रहा हूं सर, ये भूलना नहीं है। जो कोर्सर सिल्ट जिस नहर में होगी वो वाइड एंड शैलो होगी, और जो फाइन सिल्ट होगी वो नैरो एंड डीप होगी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा। तो ये पूरी तरीके से क्या है? सेमी इलिप्टिकल है। लेसी का रिजीम चैनल, कैनेडी के लिए ट्रेपेजॉइडल है। कैनेडी के लिए क्या है?
ट्रेपेजॉइडल है। समझ गया ना, पहली चीज याद रखना पड़ेगा। कैनेडी ने एक काम अच्छा किया, ट्रेपेजॉइड दिया। हाँ, बहुत अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है, ठीक है। और फिर अगर लाइंड कैनाल की बात करूंगा तो लाइंड कैनाल में दो आता है, वैसे तो दो आता है, ट्रायंगुलर भी आता है। अब देखो ये क्वेश्चन ही गलत है, बिल्कुल सरासर बेकार सवाल है, क्योंकि सर नहीं है, दोनों लेते हैं, आप समझो, ठीक है। हम ट्रायंगुलर भी लेते हैं, ट्रेपेजॉइडल भी लेते हैं, लो डिस्चार्ज के लिए ट्रायंगुलर लेते हैं, हाई डिस्चार्ज के लिए ट्रेपेजॉइडल लेते हैं, कुछ बता नहीं रहा। अब ऐसे सवाल आ जाते हैं, मुसीबत हमारी हो जाती है कि हम किसको टिक करें, क्योंकि दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है, ठीक है, दोनों आंसर हो सकता है। लेकिन जब एक चूज करना हो तो ट्रेपेजॉइडल चूज कर लो। तो ट्रायंगुलर भी होता है और क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल भी होता है, लेकिन दोनों में क्या होता है, राउंड बॉटम कर देते हैं, विद क्या कर देते हैं, राउंड बॉटम कर देते हैं। बॉटम को क्या कर देते हैं, आप राउंड करते हो, ट्रायंगुलर विद राउंड बॉटम। ट्रायंगुलर को भी क्या करते हैं हम, विद राउंड बॉटम करते हैं। राउंड बॉटम कैसे करते हैं, जैसे ये ट्रायंगल था उसको राउंड बॉटम, तो लो डिस्चार्ज के लिए, लो डिस्चार्ज के लिए ट्रायंगुलर, हाई डिस्चार्ज के लिए ट्रेपेजॉइडल। किस में बात कर रहे हैं, लाइन में। अभी बना के दिखाऊंगा, एक चूज करना हो तो 90। अनलाइंड कैनाल में कैनेडी का शेप है ट्रेपेजॉइडल और लेसी का शेप है सेमी इलिप्टिकल, सेमी इलिप्टिकल, ठीक, सेमी इलिप्टिकल। और सेमी इलिप्टिकल में भी जो चीज फाइन सिल्ट होगी, नैरो होगी, और जो क्या होगा, जो कोर्सर सिल्ट होगी वो शैलो होगी, है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो 90th का आज लगता है सेंचुरी हो जाएगी। अब सर ये देखिए, अब देखिए सर, इसमें अब मैं आपको क्या बोलूं, इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है सर, ये गलत क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये यहां का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन आर इक्वल टू, ये ओपन चैनल फ्लो का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हमारे इससे क्या लेना देना, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का जो क्वेश्चन हो गया ये ओपन चैनल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन समझते हैं ना, तो ट्रेपेजॉइडल एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए y/2 होता है और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए y/2√2 होता है, ठीक है। अच्छा, ये राउंड बॉटम वाला सवाल अगर किसी को मन में डाउट है तो राउंड बॉटम बेटा ऐसा होता है कि पूरी तरीके से ट्रायंगल या पूरी तरीके से ट्रेपेजॉइड नहीं होता, पूरी तरीके से ट्रायंगल या पूरी तरीके से ट्रेपेजॉइड नहीं होता, जो इसके कोने हैं वो हटा दिए जाते हैं, इसके कोने जो हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, राउंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके जो कोने हैं वो राउंड कर दिए जाते हैं, इसके जो कोने हैं, इसके जो कोने हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, राउंड कर दिए जाते हैं। ये है मेरे इसका कहने का मतलब, ये था इसके कहने का मतलब ये था कि ट्रायंगुलर सेक्शन विद राउंड बॉटम का मतलब है कि इसके कोनों को हम क्या कर देते हैं, राउंड कर देते हैं, और इसके कोन, ठीक। अब ये आपकी बात समझ में आ गई है, सो दैट इज वेरी फाइन टू अंडरस्टैंड। सर यहाँ पर देखिए, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए आर की वैल्यू जो है y/2 के बराबर होती है, ठीक। आर की वैल्यू y/2 बराबर होती है, किसके लिए, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए। तो जी सुनिए, जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है उसके लिए आर की वैल्यू y/2 के बराबर होती है, जो ट्रायंगुलर सेक्शन होता है उसके लिए आर की वैल्यू y/2√2 होती है, और जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसके लिए आर की वैल्यू भी y/2 होती है। तो ये ओपन चैनल फ्लो का क्वेश्चन है। ओके, कोई बात नहीं जी, थैंक यू जी। चलिए आइए मुद्दे पर आइए अब, ठीक। तो इसका आंसर होगा, हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होता है सर, हाइड्रोलिक मीन रेडियस होती है, हाइड्रोलिक मीन जो रेडियस होती है सर, जो हमारी हाइड्रोलिक मीन रेडियस होती है, वो हाइड्रोलिक मीन रेडियस आर जो होती है वो होती एरिया बाई पी। इसे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होना चाहिए था, हाइड्रोलिक मीन रेडियस बोल रहा है, बट ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है, या हाइड्रोलिक, है ना, या फिर हाइड्रोलिक रेडियस भी कहते हैं, ठीक। चलो ठीक है, चलो आ जाओ, R = A/P। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आसान सवाल था। चलो, वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा आप दिमाग लगाओ, बहुत बेसिक काम कर लिया। नाउ सॉल्व न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल हल करो। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 को सॉल्व करिए। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 को सॉल्व करिए। बहुत अच्छा सवाल है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
इस क्वेश्चन सॉल्व करिए। फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज, हाँ दैट इज सेपरेट केस। जीरो क्यों हो गया भाई, एक ऐसे बता दिया आपने। सर ये है ना सर ट्रैक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, ट्रैक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहा है ये, क्रांतिक क्रिटिकल ट्रैक्टिव स्ट्रेस। तो क्या होगा सर, गामा डब्ल्यू आर एस होता है सर, गामा डब्ल्यू आर एस है, पुट करो यहां पे, ठीक है, पुट करो यहां पे, ठीक है, एंड टाई सेकेंड गामा डब्ल्यू डी बाई 11 बी होगा आंसर, बिल्कुल। regime channel carries 45 सेंटीमीटर of water depth, है ना, of a bed material, has a critical tractive stress of 0.566. The bed material will begin to move if bed has the minimum slope of how much? Minimum slope of how much? B क्या होगा आंसर? आंसर will be C here. हाँ 11 RS से करिए, डू दिस, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल, प्लीज डू सॉल्व। कितना आंसर आ रहा है आपका? लगाइए आंसर। The bed material will start to move when it has the minimum slope of, when it has minimum slope of what? When it has minimum slope of d equal to 11 RS, साइज आपको दे रखा है, ठीक है, y r इक्वल टू वाई, बी आंसर होगा। आप चेक कर लीजिएगा, आई डोंट हैव कैलकुलेटर हियर, ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, आई डोंट हैव कैलकुलेटर हियर, सो आई एम कीपिंग इट होमवर्क, ठीक है। आप भी कॉन्फिडेंट नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बट 7950 होगा तो सी होगा, फिर वही चीज़ है कि आप इसको एक बार कीप इट एज योर होमवर्क है। आगे देखते हैं, आई डोंट हैव कैलकुलेटर कि मैं क्रॉस चेक कर पाऊँ, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। टाउ सी इक्वल टू गामा डब्ल्यू, टाउ इक्वल टू गामा डब्ल्यू आर एस, टाउ सी इक्वल टू गामा डब्ल्यू डी बाई 11। तो फॉर द सेफ्टी क्या होना चाहिए, जो टाउ की वैल्यू है टाउ सी से कम होनी चाहिए, ठीक। सो डी विल बी 11 आर एस एंड आर विल बी 11 बाई एस। तो उससे उस कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, 93 क्वेश्चन पर। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सर्व्स द पर्पस ऑफ अ सेफ्टी वॉल्व फॉर कैनाल। कैनाल के लिए सेफ्टी वॉल्व का पर्पस कौन पूरा करेगा? अच्छा सवाल है। नाउ गुड क्वेश्चन, नाउ इट इज द गुड क्वेश्चन कि कैनाल के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम कौन करेगा? सेफ्टी वॉल्व का काम कौन करेगा? कैनाल स्केप, कैनाल स्केप, कैनाल स्केप विल एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल्व। क्यों? क्योंकि इट विल dissipate the surplus amount of water entering into canal। कैनाल में जो पानी है वो सरप्लस अमाउंट में जो एंटर हो जाएगा उसको कौन निकालेगा? यही निकालेगा। अब देखो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि रिवर है, अगर ये रिवर है माय डियर, सुनिएगा ध्यान से, तो यहाँ हमने बना दिया क्या, नाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड हियर एक क्रॉस रेगुलेटर। हमने क्या बना दिया? एक यहाँ पे क्रॉस रेगुलेटर बना दिया, किसमें? रिवर में, ठीक। और रिवर से हमने पानी निकाला इधर से, और इधर से हमने इधर से पानी निकाला, दैट इज द हेड रेगुलेटर हियर, दैट इज द हेड रेगुलेटर हियर, ठीक है, हेड रेगुलेटर हियर, हेड रेगुलेटर हियर। ये हमारी है कैनाल, ये हमारी क्या है? कैनाल। और इस कैनाल में जो एक्स्ट्रा पानी हो गया उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं कैनाल स्केप। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कैनाल हेडवर्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। सरप्लस एनर्जी नहीं, सरप्लस एनर्जी के लिए सर कैनाल फॉल है, सर गलत बात।
सरप्लस एनर्जी अगर डिसिपेट करना हो, टू डिसिपेट सरप्लस एनर्जी, तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज कैनाल फॉल। सरप्लस वाटर निकालना हो सर, सरप्लस वाटर मतलब कैनाल में ज्यादा पानी चला गया और उस पानी को हमको हटा के खत्म करना है। हमको क्या करना है, उस पानी को हटा के खत्म करना है। तो व्हेन वी हैव टू डिसिपेट द सरप्लस वाटर, तब उस इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज द कैनाल स्केप। तो कैनाल स्केप क्या है, जैसे नदी में से कैनाल में अगर बहुत ज़्यादा पानी एंटर कर गया है, नदी में से कैनाल में अगर बहुत ज़्यादा पानी एंटर कर गया है, तो उस पानी को निकालने के लिए हम जो वहाँ पे करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज, वो होगा जो हमारा वो होगा, दैट विल कैरी आउट टू बी, है ना, दैट विल कैरी आउट टू बी फाइन आंसर। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। क्लियर? तो 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। आइए क्वेश्चन पे 94th। नाउ सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है एंड इस क्वेश्चन को करिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम एक सेशन और लेंगे कैनाल के इन सब चीज़ों पे। क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा पर्टेन टू अ नेचुरल ड्रेन। बहुत अच्छा सवाल है, टेक योर टाइम, टाइम लीजिए और आंसर करिए। ठीक है, कैनाल में कितना पानी बह रहा है, 5 मीटर जो है 500। ठीक है, कैनाल में 5 बह रहा है, किसी ड्रेनेज डेटा में 500। कैनाल का बेड लेवल है 120, इसका बेड लेवल है 116। कैनाल में जो पानी फ्लो कर रहा है 0.8, इसमें पानी फ्लो कर रहा है 10। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये है क्या, एक्वाडक्ट है, जल सेतु है, साइफन एक्वाडक्ट है, कैनाल साइफन है या सुपर पैसेज है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्वाडक्ट है, साइफन एक्वाडक्ट है, कैनाल साइफन है या सुपर पैसेज है। व्हाट इज द दिस टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो ये जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है ये है क्या, एक्वाडक्ट है, साइफन एक्वाडक्ट है। बल क्विकली आंसर, क्विकली आंसर करिए। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, आंसर करिए, आंसर एवरीवन। 94th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं माय डियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 94th। सर देखिए, आपको एक चीज दिख रहा है कि जो कैनाल है उसका बेड लेवल है 120। ठीक है, कैनाल का जो बेड लेवल है वो कितना है, 120 मीटर कैनाल का बेड लेवल है। ठीक, ओके। तुम्हारे पास क्या है, जो व्हाट यू हैव, आपके पास है ड्रेनेज। ड्रेनेज का बेड लेवल कितना है, 116 मीटर में क्या है, ड्रेनेज है। अब आपको पता है कि जो ड्रेनेज में पानी है वो कितना है, 10 मीटर है। तो जब ड्रेनेज में 10 मीटर पानी है तो ये पानी कहाँ आ गया, 126 पर आ गया। आप समझ रहे हो कहानी? इसका मतलब है कि सर ये एक्वाडक्ट नहीं हुआ, अब ये क्या हो गया, साइफन एक्वाडक्ट हुआ। साइफन एक्वाडक्ट हुआ। एक्वाडक्ट तब होता जब नहर में पानी होता और ड्रेनेज में पानी होता, और ड्रेनेज का पानी, ये हमारा कैनाल है, ये हमारी कैनाल है और ये हमारी क्या है, ड्रेनेज है, और कैनाल का बेड लेवल ऊपर होता। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो कैनाल में पानी है और जो नीचे की जो ड्रेन है, ड्रेन नीचे तो है लेकिन ड्रेन का पानी जो है वो कैनाल के ऊपर जा रहा है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये एक्वाडक्ट हो जाता है। तो कैनाल का ऊपर होना इज़ नॉट सफिशिएंट। कैनाल के ऊपर होने के साथ साथ कैनाल के नीचे जो ड्रेन है, इस ड्रेन में पानी भी नीचे होना चाहिए। तो ड्रेन में पानी नीचे होगा कैनाल के बेड से, तो कैनाल के बेड से तो एक्वाडक्ट, और अगर पानी उसको टच करेगा तो साइफन एक्वाडक्ट। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है साइफन एक्वाडक्ट। और इस क्वेश्चन को आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क यू आर प्रोवाइडिंग हियर, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइडिंग हियर। कुछ 2-3 सवाल और करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है सर, क्रॉस ड्रेनेज वर्क इंपॉर्टेंट है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज इंपॉर्टेंट देयर, क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज इंपॉर्टेंट देयर। क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज इंपॉर्टेंट देयर। ठीक, what type of when FSL of canal is more than HFL then aqueduct। बिल्कुल सही बात है, बी। सर आप समझ रहे हो ना कि अब देखो सर, यहाँ देखो, मैंने आपको समझाया था कि जो ड्रेन हो वो नीचे हो और कैनाल ऊपर हो तो एक्वाडक्ट, ठीक है, ड्रेन नीचे है कैनाल ऊपर है, लेकिन ड्रेन का पानी जो है
टच कर गया तो साइफन एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट। दूसरा उल्टा हो जाए, अब ड्रेन ऊपर हो और कैनाल नीचे हो और पानी ना टच करे तो क्या कहते हैं उसको, सुपर पैसेज। और ड्रेन ऊपर हो और कैनाल का पानी उसको टच कर जाए, ड्रेन ऊपर हो और कैनाल का पानी उसको क्या कर जाए, टच कर जाए, तो उसको कहते हैं साइफन, कैनाल साइफन। ठीक है, कैनाल साइफन। तब हम उसको क्या कहते हैं, कैनाल साइफन। तो सर मैं वही समझा रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिल्कुल इस क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करेंगे व्हेन कैनाल रन्स बिलो द ड्रेन, कैनाल नीचे चल रहा हो। तो कैनाल अगर नीचे चल रहा है तो क्या होगा, तो कैनाल नीचे चला तो एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट में तो कैनाल ऊपर चलता है, कैनाल ऊपर चलता है भाई। एक्वाडक्ट में भी कैनाल ऊपर है, बस ड्रेन का पानी नीचे है। साइफन एक्वाडक्ट में भी कैनाल ऊपर है लेकिन ड्रेन का पानी टच कर रहा है, लेकिन है तो कैनाल ऊपर। लेवल क्रॉसिंग में दोनों सेम लेवल पर होते हैं, लेवल क्रॉसिंग में दोनों क्या होते हैं, सेम लेवल पर होते हैं। एक सुपर पैसेज ही है जिसमें कैनाल का पानी, कैनाल नीचे होती है लेकिन सुपर पैसेज में कैनाल इसको टच नहीं करती, और कैनाल साइफन में कैनाल ड्रेन को क्या कर लेती है, टच कर लेती है। ठीक, यहां पर एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन है, मतलब क्रॉस ड्रेनेज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एक्वाडक्ट इज अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इन विच, एक्वाडक्ट हमारा एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क है जिसमें क्या होता है, कैनाल इज कैरिड ओवर द ड्रेनेज। सही बात है, एक्वाडक्ट क्या था सर, एक्वाडक्ट ये था कि सर कैनाल ऊपर था और ड्रेन हमारी क्या थी, नीचे थी। ठीक, यही एक्वाडक्ट था। हाँ, टच कर लेता था, तो अगर ड्रेन इस कैनाल को टच कर लेता था तो साइफन एक्वाडक्ट बनता था, तो ये तो सही है। ड्रेनेज इज कैरिड ओवर द कैनाल, ये नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। बोथ ड्रेनेज चैनल एंड कैनाल आर द सेम लेवल, नहीं। तो सर ओनली वन इज राइट आंसर, बेसिक आंसर, पर बेसिक सवाल है, तो ऑल दीज आर द बेसिक सवाल। ठीक है, चलिए अगला जो, ठीक है भाई आज हम यही रोक रहे हैं क्लास को, सो आई एम स्टॉपिंग द क्लास हियर ओनली, आई एम स्टॉपिंग द टुडेज क्लास हियर ओनली। आज की क्लास को हम यही रोक रहे हैं। कल जब हम वापस आएंगे तो यानी कि जब हम मंडे मिलेंगे तो कैनाल मॉड्यूल्स, कैनाल आउटलेट्स और बाकी जो बचे टॉपिक्स है, कैनाल फॉल, उन सब के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो जब व्हेन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास तो कैनाल मॉड्यूल, कैनाल आउटलेट्स, कैनाल फॉल, इन सभी के क्वेश्चन हम कब करेंगे, व्हेन वी विल मीट मंडे। ठीक, सो दिस इज इट फॉर हियर। अब नए टॉपिक से करेंगे, 100 नहीं कर रहे हैं आनंद, मैंने यहाँ छोड़ दिया, क्रॉस ड्रेनेज वर्क पढ़ा के छोड़ दिया। अब नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, नंबर्स तो फिर वो 100 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, नया टॉपिक करेंगे नई क्लास में। ठीक है, कैनाल मॉड्यूल, कैनाल जो है कैनाल मॉड्यूल ही कैनाल आउटलेट होता है, कैनाल फॉल के भी हम क्वेश्चंस कुछ करेंगे, कब करेंगे, इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड लक।